आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 4 दिवसीय जो जीवन कौशल प्रशिक्षण का उसका अंतिम दिन है, जिसका प्रतिवेदन मुझे प्रस्तुत करना है, जो इस प्रकार है। आज हमने जो भी गतिविधियाँ की वो ऐसी हैं। 4 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण के चौथे दिन की शुरुआत हमारी प्रार्थना सभा के साथ व ईश्वर वंदन के साथ प्रारंभ हुई। तत्पश्चात गर्म नाश्ते के उपरांत सभी प्रशिक्षुओं ने कक्ष में जाने के बाद पहुंचने पर श्रीमती गुलनाज जी द्वारा प्रशिक्षण का आरंभ किया गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने छात्रों व शिक्षकों की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। इस पर प्रकाश डाला कि इनके समाधान भी क्या क्या हो सकते हैं या हम अपने स्कूल में कौन कौन सी समस्याओं को फेस करते हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है, और इसी से जुड़ी सभी राय शिक्षकों से ली गई। ठीक है। इसके पश्चात जितनी भी समस्याएं थी उससे जुड़े समाधानों पर कई हमें वीडियोस दिखाई गई, जिसका मैं निष्कर्ष बता देती हूँ। इसका पहला निष्कर्ष ये था कि आप अपना कर्म करें, ईमानदारी से करें और ईश्वर हमेशा आपके साथ है। और दूसरा, लगातार कोशिश करने से अंत में समाधान जो है वो हमें मिल ही जाता है। तीसरा, यदि आप अपनी योग्यता के आधार पर कार्य करेंगे और सोचेंगे कि अकेले ही हम सारा काम कर सकते हैं, तो इससे कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाएं, बट उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। इसलिए अगर आप कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ चलते हैं तो आपको सफलता जल्दी मिलती है और रिजल्ट सारे फ्रूटफुल होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, वीडियो के माध्यम से हमें लाफ्टर थेरेपी भी की गई, जिसमें शायद सभी टीचरों ने खुल के बहुत हंसा होगा। और उसके बाद डांस हमसे आज पहली बार, मुझे लगता है मैंने अपने शिक्षक कार्यकाल में आज शायद पहली बार डांस एक्टिविटी करी और सबने शायद उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया, जिसने हमारे अंदर एक नई ऊर्जा बनी। सभी लोग नाचने लगे बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए कि हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। और ये हमारा जो सेशन हमें बता भी रहा है कि सारे टीचर इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा थैंक यू हमारी पूरी मंचासीन टीम को जाता है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कार्यभार संभाला। इसके बाद अगले चरण में श्रीमती नीतू मैम जी द्वारा बड़ी मनोरंजक कहानी सुनाई गई, किसान की समझदारी। और उसका क्या निष्कर्ष था? उसका निष्कर्ष था कि ज़्यादा चिंतन के बजाय समस्या का चिंतन आप अधिक ना करें, लेकिन आप समाधान की ओर ध्यान दें। तो आपके साथ क्या होगा, इससे आपके अंदर एक क्रिएटिविटी भी, सृजनात्मकता भी आपके अंदर पैदा होती है, और यही हमें क्रिएटिविटी अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी डालनी है। अब आती है सर की बात। बीच में श्री एमपी सिंह सर ने भी हमारा क्या किया, इन्हीं कौशलों को कुछ लाइनों में पंक्तिबद्ध करके हमारे सामने, हम सभी प्रशिक्षकों के सामने इन्होंने रखा और हमें प्रेरित भी किया। और इसी के साथ हमारा साथ ही साथ वो मनोरंजन भी करते रहे। फिर पुनः एक बार लंच ब्रेक हुआ, जैसा कि रोज़ होता है। उसके बाद हमारा प्रशिक्षण फिर से प्रारंभ हुआ और आप जानते हैं इसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसके बाद इसका समापन हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि जो पिछले 3 दिन की हमारी गतिविधियाँ हुई उस पर भी प्रकाश डाला जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो इतने अच्छे प्रशिक्षण को आप भूल जाएं। इसलिए मैं कोशिश करूँगी 3 दिन की गतिविधियाँ जो हैं वो पुनः एक बार आपके सामने मैं बता दूँगी। प्रथम दिन की जो गतिविधियाँ थी वो क्या थी? सबसे पहले तो हमें ये बताया गया कि जो हमारा प्रशिक्षण है उसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, कि हमारे जीवन कौशल हमें क्यों चाहिए और ये हमें अपने बच्चों तक क्यों पहुँचाना है। जैसे आप जानते हैं कि कितनी जीवन जीना आजकल सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और बच्चों के अंदर जो मानसिकता है वो इतनी प्रभावित हो जाती है कि सुइसाइड अटेम्प्ट ये सब हो जाते हैं यूजुअली। तो हमें मतलब वो ढाल है जो बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाएंगे। इसीलिए ये प्रशिक्षण जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।